रीजन ये है कि हमें एक्सपेक्ट था ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट होगा और वही हुआ कि यानी कि आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं रिलीफ देना बड़ी दूर की बात है। इसने कोशिश की है कि मजीद टैक्सेस या मजीद किस्म की जगह कहते हैं कि हम टैक्स इम्पोज हों या चीज़ें इस तरह की जाए। मैं देख रहा भी पहले हम डिजिटल इकानमी को प्रमोट कर रहे थे, पिछले कुछ सालों से हम बात करते हैं हम डिजिटल इकोनॉमी कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। इस दफ़ा डिजिटल इकोनॉमी पे ने 18% टैक्स लगा दिया। इसका मतलब है कि अभी आप उसको डिमोट करना शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखें जो छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियों पे पहले टैक्स मेरा 5% है, अच्छी अब 18% कर दिया है। इस तरह जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उन्होंने स्लैब्स हैं वो बढ़ा दी हैं कि जिस पे यानी कि आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और जो अहम चीज़ हुई है जिस पे भी बात नहीं हो रही कि ड्यूटीज़ को उन्होंने कम कर दिया। ड्यूटी की जो 4 स्लैब्स हैं मैक्सिमम मेरा 15% है वो। इससे जो कि हमारा ये लोकल इंडस्ट्री का बचा खुचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब इसमें तो हमें मज़ीद नुकसान होने की क्या कहते हैं कि उम्मीद है, क्योंकि अब बाहर से जो कि चीप प्रोडक्ट्स आएंगी जिसमें पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव नहीं है, लोकल इंडस्ट्री को जहाँ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एज हासिल था, वो जो ड्यूटीज़ का बहुत नीचे आना या स्लैब्स को ख़त्म करना उनके लिए मजीद मसाइल पैदा करेगा। अगर वो होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक नई अनएम्प्लॉयमेंट की वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, ये पावर्टी इतनी है कि गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा इसका डेटा ही शामिल न किया जाए इस इकनॉमिक सर्वे में। और ये पहली दफ़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट और इसका क्या कहते हैं कि पावर्टी का डेटा ही आपको इसमें इकनॉमिक सर्वे में नज़र नहीं आ रहा। तो इन पे जो चीज़ों की बात करने की बात है कि देखें अभी जो वक्त के साथ साथ आगे और चीज़ें चलेंगी वो कैसे चलेंगी। अब देखें जो बजट का तखमीना है जो उन्होंने बात की है कि 17 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है और उसमें जो कि हमारा रेवेन्यू होगा जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा 11 पॉइंट समथिंग है, तो 6.5 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। अब जो रिलीफ की बात की है या किसी को कहा हमने बढ़ा दिया ये कम कर दिया ऐसे कर दिया, अब 6.5 ट्रिलियन इन्होंने पूरा करना है गवर्नमेंट ने। अब हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि जनाब आगे जाके गवर्नमेंट कहाँ कट मजीद लगा रही है, ताकि जो 6.5 ट्रिलियन का जो कि गैप है पता चलता है कि मजीद क्या सूरत हाल बनती है। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है। शमसुल इस्लाम साहब, आपके मुताबिक ये जो नया बजट है ग्रोथ ओरिएंटेड है, अगर है तो वो कैसे, और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है, तवक्कुआत पर पूरा उतरा है, या फिर मजीद कोई गुंजाइश निकाली जा सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हरगिज नहीं है, ग्रोथ कंप्रोमाइज की गई है इसके अंदर। और जैसे कि हमारे दूसरे दोस्त मेहमान आपको कह रहे थे कि ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट है, तो मैं कहता हूं कि ये आईएमएफ ड्राफ्टेड बजट है। ये आईएमएफ ने भी बजट तैयार किया है और इसके अंदर आप देखेंगे आपको ग्रोथ के नंबर जो 4 पॉइंट से अबव इन्होंने रखा है, 4% से ज्यादा। लास्ट जो सेशन ईयर था उसमें आपका 3.6 की ग्रोथ रखी गई थी और अब हुकूमत ने खुद एतराफ किया कि 2.68 की ग्रोथ आई है, हालांकि वो भी एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल अगर आप देखें तो वो अराउंड 2% के करीब इस वक्त ग्रोथ आएगी आपकी, क्योंकि आपने 3 क्वार्टर्स किया, अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है अभी आपका। तो बात यह है कि जब तक आप टैक्सेस लगाते रहेंगे, इसके अंदर टैक्सेस ऐड करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन भी आएगा। अब वापस इन्फ्लेशन जून जुलाई से शुरू हो जाएगा और वापस आना शुरू हो जाएगा। और इस सिनेरियो में मैं देख रहा हूं कि स्टेट बैंक जो प्रॉमिसेस तो कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, लेकिन एग्रेसिवली ज्यादा इंटरेस्ट कम नहीं कर सकेगा। 11% पे इंटरेस्ट है और उसके बाद आगे अगर कुछ कम किया तो मामूली सा आपका 0.5% का कमी आएगी, ज्यादा से ज्यादा 1%, उसके बाद नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए था कि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट को भी एडजस्ट करने की गुंजाइश निकालते, लेकिन साथ ही हमने इन्फ्लेशनरी मेजर कर दिए हैं। और इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ाया जाता है, हुकूमत खुद इसकी महंगाई की जिम्मेदार होती है कि आपका टोटल जो इकोनॉमी का एक मॉडल बना हुआ है वो इनवर्ड इकोनॉमी है जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे चलती है। और आप इस साल देख चुके हैं कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ आपकी बुरी तरह से फेल हुई है और आपका जो रेवेन्यू था टारगेट वो अराउंड 1000 अरब की शॉर्टफॉल आ रही है। आगे जो बढ़ा के टारगेट रखा गया है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और ये सरप्राइजिंग है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि छोटी कंपनियों में ग्रोथ आई है, जबकि आपको पता है कि छोटी कंपनीज को इतना ज्यादा फाइनेंस का एक्सेस नहीं होता और पूरा साल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो जो छोटी कंपनीज है उनको तो
बैंकों ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उनको तो फाइनेंस देते ही नहीं है। हालांकि स्कीम स्टेट बैंक इतनी देती है, लेकिन कोलेटरल का इशू लाके वो सिर्फ और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एंटरटेन करते हैं। तो आपके पास ये तो पहले 40% एसएमईज का जो शेयर है आपकी इकोनॉमी में, उनको अगर आप फाइनेंस नहीं मिलेगा तो फिर आपके अंदर ग्रोथ कहाँ से आएगी? आपके पास जो है रेवेन्यू, जो टैक्सेस जो है वो कहाँ से आएंगे? बड़े तो आपने एडसोर्स दे के एडजस्ट करके पास ऑन कर देते हैं आपकी कंज्यूमर को, लेकिन मुश्किल हालात ऐसे होंगे कि आपकी अगर जिस्म में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 260 अगर बोन्स हैं तो इस बजट के बाद 260 की 60 का फ्रैक्चर हो जाएगा। आपके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। अभी तक हुकूमत ने इस चीज का एतराफ नहीं किया कि सैलरीड क्लास जो है उसको जो तनख्वाह मिलती है वो उसकी आमदनी नहीं होती। तनख्वाह मिलने के बाद आप जाके अपने खर्चे पूरे करते हो, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, और उसके बाद जो बचे वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर भी अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने उसके ऊपर कुछ रियायत तो दी है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन साथ ही देखें कि इसमें बेतहाशा जो आपका जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, डिस्पाइट इसके कि आपको आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी कि ये ना करें, लेकिन आपने वो कर दिया। तो मैं तो मुख्तसर ये कहूंगा कि ये बजट द गुड, द बैड, द अगली है। गुड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, और जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बजट होगा। आज आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा जो आप 2 दिन पहले बना रहा था। लेकिन जो सेक्टर जो इकोनॉमी को चलाते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या दूसरे छोटे सेक्टर, उन तमाम पे प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि आपका रियल एस्टेट सेक्टर 77 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। वो सारी डाउनवर्ड है। आपकी लास्ट लेटेस्ट नंबर आपके सीमेंट की सेल्स क्या है वो ड्रॉप हुई है, जो इंडिकेट करता है कि मुल्क के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज कम हुई